ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ और खबरों का, बात करेंगे बांग्लादेश में चल रहे हिंसा और सियासी उठापटक की। बांग्लादेश में चल रहे हिंसा और सियासी उठापटक का असर भारत में भी देखा जा रहा है। कई नेता इस मामले में विवादित बयान दे चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने इंदौर में एक प्रदर्शन के दौरान विवादित बयान दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने भारत की तुलना बांग्लादेश से करते हुए ये तक कह दिया कि एक दिन भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी जमाती इस्लाम की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा सीख रही है। भारत में घर नहीं जलाए जाते, भारत में विरोध करने का तरीका अलग है। क्या कांग्रेस देश जलाना चाहती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद फैलाना चाहती है? कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज मैंने तो आह्वान किया माइक से कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश सुन लो। कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता, क्यों भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है। देश की जनता से विरोध। मानसिक दिवालियापन है, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो। किस भाषा बोलना चाहते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस जमात इस्लाम की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का घर जलाने की बात करेंगे? अरे कांग्रेस के नेताओं, भारत का संविधान दिखाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा है वो पढ़ो। लोकतांत्रिक परंपरा में जीता है भारत, भरोसा करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा था, 19 महीने तक लोगों को जेल में डाला था, पकड़ पकड़ कर लोगों को घरों से खींच खींच कर जेल में ले गए, नशबंदी करी, कठोर से कठोर सजाएं दी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो भी किसी भी नेता और कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री का घर जलाएंगे। हम प्रधानमंत्री, ये भारत के 140 करोड़ की आस्था, भरोसा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दायित्व का पद है। इसको घर जलाना, इसका मतलब कांग्रेस अब जमात इस्लाम की भाषा बोल रही है, कांग्रेस अब आतंकवाद की भाषा बोल रही है, कांग्रेस अब बांग्लादेश के आतंकवाद से प्रेरणा ले रही है, कांग्रेस क्या पाकिस्तान के आतंकवाद से प्रेरणा ले रही है? कांग्रेस किससे प्रेरणा ले रही है? तो सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने दो टोक अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या सीख रही है? क्या कांग्रेस भारत को जलाना चाहती है? देश में विरोध करने का अपना तरीका है, सारी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह के सियासी घटनाक्रम है, उसके बाद देश के नेताओं को इस तरह से, खासतौर पर सज्जन सिंह वर्मा जिस तरह की बात कर रहे हैं, जब वो ये कहते हैं तो ये बड़े नेताओं में ही बयानात गिने जाएंगे। और इन्हें कैसे समझा जाए, हमारे साथ मनु शर्मा जी, हमारा पॉलिटिकल एडिटर हैं, जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे कि इस तरह के बयान जो बांग्लादेश में हुई घटना के बाद देश में सुनाई दे रहे हैं, मनोज जी, इसे कैसे देखते हैं आप? और कांग्रेस अब इस तरह के जो बयान दे रही है, जिसमें सीधे तौर पर रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस देश जलाना चाहती है? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान इसको कह सकते हैं, क्योंकि कल ही जो सर्वदलीय बैठक हुई थी दिल्ली में बांग्लादेश के मसले पर, तो तमाम सारे विपक्षी दल, जिसमें एलओपी राहुल गांधी भी मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस मसले पर वो सरकार के स्टैंड के साथ हैं। क्योंकि आमतौर पर घरेलू राजनीति में आप इस प्रकार के बयान दें तो वो चलिए मान सकते हैं कि आपकी राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जब आप इस प्रकार के बयान देते हैं तो न केवल अपने देश की साख खराब करते हैं, बल्कि आप एक वैमनस्यता को बढ़ा भी देते हैं। क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहाँ के आर्थिक हालात और जो स्थितियाँ थी, वो हिंदुस्तान से उसकी तुलना नहीं कर सकते। और दूसरे, अगर सज्जन सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आवास में जनता घुस जाएगी, तो बांग्लादेश में तो जमात इस्लामी और जो विपक्षी पार्टी थी, उनका इस आंदोलन को समर्थन था। उस शेख हसीना के जो प्रधानमंत्री हैं, उसके इस्तीफे के बाद भी विपक्षी नेताओं की चुन चुन के हत्याएं की जा रही है। जो अल्पसंख्यक है वहाँ हिंदू, उनके धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की जा रही है। तो क्या सज्जन सिंह वर्मा ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी अराजक स्थिति देश में आ जाएगी? तो क्या वो अल्पसंख्यकों को डराना चाह रहे हैं इस देश के, या वो बहुसंख्यक हिंदुओं को डराना चाह रहे हैं कि उनके साथ भी इस देश में ऐसा हो सकता है? या वो कौन लोग होंगे जो प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएंगे और क्यों घुस जाएंगे? क्योंकि बांग्लादेश की तुलना आप श्रीलंका की तुलना आप हिंदुस्तान से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमने देखा 77 के आपातकाल को अगर छोड़ दें तो आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसी लोकतंत्र हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ज़्यादा फल फूल रहा है, सबको कहने की आज़ादी। इसी लोकतंत्र में हम कह रहे हैं, ये कहने की आज़ादी सज्जन सिंह वर्मा को इसी लोकतंत्र ने दी है जिस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद की बात कर लें हम, जिन्होंने भी इसी प्रकार से मिलता जुलता बयान दिया था,
तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों हमने देखा था पिछले दिनों ममता बनर्जी ने बयान दे दिया था शेख हसीना के इस्तीफे के पहले कि बांग्लादेश की बॉर्डर जब हिंसा शुरू हुई थी कि बॉर्डर को खोल दिया जाए और वहाँ से बांग्लादेशियों को आने दिया जाए, जिसके बाद इसका कड़ा विरोध बांग्लादेश की ओर से कहा गया था और उसके बाद ममता बनर्जी ने खुद स्वीकार किया था और कल की बैठक में भी जो उनके प्रतिनिधि थे उन्होंने स्वीकार किया था कि इस मामले में देश का जो स्टैंड होगा तृणमूल कांग्रेस उससे साथ होगी। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के बयान आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं और जो बयान कल सज्जन सिंह वर्मा ने जिस मौके पर दिया था ये मौका भी नहीं था, क्योंकि आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ इंदौर में प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद ये उन्होंने बयान दिया है और पूरी कांग्रेस के तमाम सारे दिग्गज नेता ना उनके अभी तक कोई समर्थन में आया ना विरोध में आया। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ज़्यादा विरोध बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी या जो दिल्ली में उनके तमाम बड़े नेता वो कह देंगे कि ये सज्जन सिंह वर्मा की अपनी निजी राय है। लेकिन ऐसे मौके पर जब पूरा देश एकजुट है कि बांग्लादेश के संकट से कैसे निपटा जाए, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो उनके स्टार हैं, फिल्म स्टार हैं, जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, उनके घर जलाए जा रहे हैं, दो एक्टरों की वहाँ पीट कर हत्या कर दी गई, एक होटल में आग लगा दी गई, 25 लोग जिंदा जल गए। तो ऐसे अराजक आंदोलन की तुलना आप हिंदुस्तान के लोगों से कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपातकाल में भी हमने देखा था पब्लिक इतनी अराजक नहीं थी। जब इंदिरा गांधी ने जब अयोग्य घोषित हुई थी प्रधानमंत्री पद के लिए, तब भी पब्लिक ऐसी अराजक नहीं हुई थी, ऐसी स्थितियाँ हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई थी। तो और जब अन्ना आंदोलन भी हमने देखा इस देश में कि शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ है, इसके बाद जनता ने शांतिपूर्ण तरीके से वोट किया और कांग्रेस की 10 साल पुरानी यूपीए की सरकार को हटा दिया था। तो आप ऐसे अराजक आंदोलन से अगर आप तुलना करते हैं तो जाहिर सी बात है देश के लिए गंभीर चिंता की विषय है और उन पार्टियों के नेताओं को भी सोचना चाहिए जिनके नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वो केवल ये कहकर उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते, उनकी निजी राय है। मुझे लगता है उन पर कोई सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि सलमान खुर्शीद, सज्जन सिंह वर्मा, ये सिलसिला थमेगा नहीं। इसके जवाब में ये रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि जो एक बड़ा बयान हमने देखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका में ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि वहाँ कोई राष्ट्रवादी दल नहीं था। तो उन्होंने भी एक तरह से एक मौका लपका है कि बीजेपी राष्ट्रवादी दल से उन्होंने तुलना कर दी और बाकी दलों की उन्होंने कह दिया कि अगर राष्ट्रवादी दल बीजेपी जैसा वहाँ होता तो शायद बांग्लादेश और श्रीलंका में ऐसे हालात नहीं होते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तार से इस खबर को समझाने के लिए। इस पूरे मसले पर मनोज जी ने हमें बताया कि किस तरीके से जो बयानात हो रहे हैं उनका सियासी पहलू क्या है और इसी के साथ जो बातें कही जा रही हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पर ये कंडीशंस, ये स्थितियाँ इसलिए बनी क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी बताते हुए भी नजर आया और इसी के साथ जो नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो अब पार्टी के लिए परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं।